आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 5 विषयों का वेग। ये 5 विषय कौन से हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अक्सर हमारी चर्चाओं में इन 5 विषयों के नाम आते ही रहते हैं, क्योंकि ये आपके हमारे ये भोग विषय हैं। तब ऐसे में सभी मनुष्यों की ही इन 5 भोग्य विषयों में रुचि बनी ही रहती है। ये अलग बात है कि किसी व्यक्ति विशेष में किसी एक विषय में अधिक रुचि हो सकती है, दूसरे में कम हो सकती है, किसी की 2 में अधिक रुचि हो सकती है, बाकी 3 में कम हो सकती है। लेकिन एक मोटे तौर पे आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि कलयुग में प्राय सभी मनुष्यों की इन भोग्य विषयों में कम अधिक तो रुचि बनी ही रहती है। देखिए, शास्त्रों में भी इन विषय भोगों के लिए कोई 100% की मनाही नहीं है, क्योंकि ये आपके हमारे स्थूल शरीर से जुड़े हुए हैं। अक्सर हमने अपनी चर्चाओं में पहले भी जिक्र किया है कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये आपके हमारे स्थूल शरीर का जिससे निर्माण होता है, यानी कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो तो बने हुए हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के, और इन्हीं के ही ये सूक्ष्म तत्व हैं जिनसे आपका हमारा शरीर बना है। इन्हीं के ही 5 जो सूक्ष्म तत्व हैं वो यही हमारे भोग विषय हैं। और अंततः आप पाओगे कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर का जो एक कारण है वो ये सूक्ष्म तत्व ही है, ये भोग विषय ही है। हालांकि देखिए, आज हमारी उस पर कोई एक चर्चा नहीं है। हालांकि हम अपनी चर्चाओं में अक्सर गौण रूप में तो इन सभी बातों की चर्चा करते रहते, लेकिन क्योंकि कलयुग में इन विषय भोगों की एक विशेष महत्ता बढ़ चुकी है, इन भोग्य विषयों में अधिक महत्ता होने से एक साधारण मनुष्य इन भोग्य विषयों को अपने जीवन में अधिक महत्व देता है, क्योंकि ये प्रकृति के बने हुए हैं। और जब मनुष्य इन भोग्य विषयों को अधिक महत्व देता है तो फिर उसका जीवन पतन की ओर जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में जब जब किसी चीज का मर्यादा से अधिक उपयोग होता है, भोग होने लगता है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ ना कुछ तो आवश्यकता है, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें इन विषय भोगों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इन विषय भोगों के साथ एक मर्यादा शब्द जुड़ा हुआ। भगवान राम ने तो अपने त्रेता युग के अवतार में ये मर्यादा के ऊपर ही विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी थी। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में जब जब इन मर्यादाओं से विमुख होने लगता है तो फिर उसके जीवन में पतन होने की संभावना कहो या अधोगति की संभावना ये फिर बढ़ने लगती है। चर्चा को आगे ले जाने से पूर्व थोड़ा सा हम अपने स्थूल शरीर की संरचना को समझ लेते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं जिनसे आपके हमारे ये तीनों शरीर बने हैं, यानी प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, और आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये कैसे कैसे अपने कार्य करते हैं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य केवल अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है। आपने व्यवहार में देखा होगा कि हम अपने स्थूल शरीर की ही अधिक जानकारी रखते हैं, और स्थूल शरीर के लिए ही हम ये इन विषय भोगों का संग करते हैं, भोग करते हैं, और इन्हीं के लिए ही हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं। और कभी कभी हम इन विषय भोगों के लिए ही पुण्य कर्म ही नहीं करते, बल्कि कभी कभी हम इन विषय भोगों के वेग के कारण ही हम इन की प्राप्ति के लिए पाप कर्म भी कर जाते हैं।
देखिए, आज मैंने जो अपने विषयों का जो वेग लिखा है, वेग शब्द का अभिप्राय क्या होता है? देखिए, वेग शब्द का अभिप्राय होता है कि जब एक बहुत ही अधिक गति से कोई चीज आती है तो वो उसका वेग माना जाता है। यानी कि जब हमारे विषय भोगों का जो एक वेग है वो इतनी तेजी से आता है, तो उसके राह में जितनी भी रुकावटें आती हैं, वो उन रुकावटों की परवाह नहीं करता। वो सभी प्रकार की रुकावटों को तोड़ता हुआ, यानी कि मर्यादा सभी प्रकार की भंग करता हुआ, वो इन विषय भोगों का एक भोग करने लगता है। यही एक वेग होता है। अक्सर ऐसे वेगों को ही आंधी तूफान के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि आंधी तूफान जब भी आते हैं वो बहुत ही भारी नुकसान कर जाते हैं। इसी तरह आपके हमारे जो विषय भोग है, जब ये वेग के साथ समाज की मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, तो फिर मनुष्य का ये एक अधोगति का कारण बनते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि समाज में जितने भी प्रकार की जो लड़ाई झगड़े हैं, हेरा फेरिए हैं, छीना झपटी है, चोरी डकैती और बलात्कार जैसे जो अपराध भी होते आप देखते हैं, उनके पीछे भी ये 5 भोग विषयों का ही वेग होता है। यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों के इर्द गिर्द ही आपके हमारे जितने भी सुख हैं, वो सभी इन 5 विषयों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और चर्चा को अगर मैं और आगे लेकर जाऊं, तो मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि ये जो 2 देशों के बीच में जो युद्ध भी होते हैं, उसका भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये विषय भोग ही होते हैं। देखिए, एक विषय भोग व्यक्ति विशेष के होते हैं, इसी तरह ये विषय भोग एक देश के स्तर पर भी आप समझ सकते हो। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जब जब मनुष्य अपने जीवन में मर्यादाओं को तोड़ता है, यानी कि ये जो वेग किसी भी प्रकार के आते हैं, ये हमेशा ही समाज में कहो, देशों के बीच में, कहीं भी ये एक लड़ाई झगड़े का कारण ही बनते हैं। यानी सभी प्रकार से ये मनुष्य के पतन का ही कारण बनते हैं। और कलयुग में तो इन्हीं वेगों के कारण ही ये जितने भी अपराध होते हैं वो आप समाज में देख ही सकते हैं। यदि ये वेग ही समाप्त हो जाए, तो फिर ये जो अलग अलग देशों की जो पुलिस है या अलग अलग देशों की जो सीमाओं पे जो एक मिलिट्री के हैं, इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि एक साधारण मनुष्य भी ये समझता है कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। इतना सामान्य ज्ञान लगभग एक सामान्य मनुष्य को रहता है। इसी तरह जो हमारे स्थूल शरीर के भीतर में एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो 17 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें 5 हमारी ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और ये 5 भोग्य विषय होते हैं। ये तीनों मिला के हो जाते हैं 5 5 5, यानी कि 15। और 16वां तत्व है मन, और एक है 17वां तत्व बुद्धि। इसी तरह आपका हमारा जो एक कारण शरीर है, जहां हमारे आपके किए गए कर्म लिखे जाते हैं, और कर्मों के साथ साथ जो हमारे संस्कार बनते हैं वो भी कारण शरीर में ही लिखे जाते हैं। लिखे जाने का अभिप्राय है कि वहां उनकी छाप पड़ती जाती है। उस तत्व को एक 18वां तत्व, जो कि अहंकार नाम से कहा जाता है, क्योंकि हम सकाम भाव से करते हैं कि ये मैंने किए, मुझे इसका फल चाहिए, तो इसमें अहम भाव होता है। तो इसलिए कारण शरीर को शास्त्रों में अहंकार तत्व से भी जोड़ा गया है। कहीं कहीं शास्त्रों में प्रकृति तत्व से भी जोड़ा गया है, कहीं कहीं अज्ञानता तत्व से भी जोड़ा गया है। लेकिन मैंने अभी तक जितनी भी चर्चाएं की हैं, मैं उसको एक अहंकार तत्व से जोड़ता हूँ, जो कि एक अधिक तर्क संगत लगता है। अब हम चर्चा को आगे ले जाते हैं। ये जो आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना है, इनकी क्या स्थिति है? देखिए, आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो तो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। शास्त्रों में इन 5 तत्वों को तामसी कहा गया है,
क्योंकि अभी हमने बताया ना, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और शास्त्रों में ये भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी सभी चर्चाओं में इससे भी आगे एक बात कही है कि शुद्ध सतोगुण ये सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा है, जो कि केवल और केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है। यानी कि जब हम मायातीत हो जाते हैं, और परमात्मा तो पहले से ही मायातीत है, यानी कि परमात्मा के लिए आप विशुद्ध सतोगुण की स्थिति आप मान सकते हो। इसी तरह मैंने इनको अंकों से भी परिभाषित किया ताकि इनका महत्व समझ में आ जाए। तमोगुण को मैंने 1 अंक मानता हूं, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और परमात्मा के लिए 1000। देखिए, इसको मैं कभी कभी इन नोटों से भी तुलना कर देता हूं। देखिए, जब मैंने ये सूत्र बनाया था तो उन दिनों में 10-12 वर्ष पहले 1000 का नोट प्रचलन में था। यानी कि तमोगुण को आप 1 का सिक्का या नोट भी समझ सकते हो। इसी तरह रजोगुण को आप 10 का सिक्का या 10 का नोट समझ सकते हो, और इसी तरह सतोगुण को आप 100 का नोट समझ सकते हो, और विशुद्ध सतोगुण को आप 1000 या 2000 या किसी भी एक अंकों की हमने एक महत्ता समझाने के लिए एक सूत्र रचा है, ताकि हमें अपने जीवन में किस किस गुण को कितना कितना महत्व देना है, ताकि आपका हमारा जो एक मनुष्य योनि का जो एक जीवन है वो सफल हो जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आपके हमारे द्वारा जितने भी सकाम भाव से कर्म होते हैं वो लिखे जाते हैं। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, यानी कि सुख मिलता है। और जब जब मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों को, यानी कि 84 लाख योनियों के अन्य जीवों को दुख देता है, पीड़ा देता है किसी भी कारण से। वैसे तो कारण अभी हमने बताया ना, हम जब जब कुछ गलत काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा ये भोग विषय ही होते हैं। यानी कि हम जब हमारे इन विषय भोगों का वेग हमारे अंदर उमड़ रहा होता है, तब तब फिर मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, यानी कि तमोगुण में गिर जाता है। तो ये सभी स्थितियां हमने पहले भी कई बार अपनी चर्चा में ली हैं, लेकिन आज हम इन पर थोड़ी एक विशेष चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो विषयों का एक वेग है ये एक मर्यादा में आ जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में अधोगति के जो एक कारण बनते हैं ये समाप्त हो जाए। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आपके हमारे ये जो 3 शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये भी माया के बने हैं। और माया यानी प्रकृति है 3 गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन तीनों गुणों की हमने आपको महत्ता बता दी, यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी तरह अब हम अपने स्थूल शरीर का तो हमें पता चल गया कि वो तो बना हुआ है हमारा तामस पदार्थ होगा, तामसी पदार्थ होगा, जो कि तामसी हमने एक सबसे निचला गुण माना है। इसी तरह अब हम स्थिति को जांचते हैं कि आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो किन तत्वों का बना है। देखिए, हमने कहा था 5 उसमें ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों में सतोगुण के साथ साथ अब रजोगुण की प्रधानता रहती है। और रजोगुण तमोगुण से भले ही अच्छा माना जाता है, लेकिन सतोगुण से तो वो नीचे की ही स्थिति में रहता है। यानी कि हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो जो 5 विषयों के जो सुख लेते हैं ना, ये इनमें रजोगुण की प्रधानता भी साथ में जुड़ जाती है। इसी तरह 5 जो कर्मेंद्रिय हैं उसमें सतोगुण और अधिक गौण हो जाता है और रजोगुण की प्रधानता होने लगती है, क्योंकि हम कर्मेंद्रियों द्वारा ही इन सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। यानी कि हम जितनी भी प्रकार की क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, वो रजोगुण के कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं 5 विषयों की। देखिए, ये जो 5 विषय हैं इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं से ही 5 स्थूल बनते हैं। और ये 5 जो हमारे विषय हैं इनको तामस कहा गया है। इसमें तामस तत्व की अधिक प्रधानता रहती है। यानी कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो भी तामसी है, और जो हमारे 5 भोग्य विषय हैं वो भी तामसी हैं।
यानी कि प्रकृति का जो एक निकृष्ट गुण है। देखिए, एक समझाने के लिए परमात्मा के यहाँ कोई भी चीज निकृष्ट नहीं मानी जाती, लेकिन एक सापेक्ष दृष्टिकोण से हमें इन सभी बातों के एक महत्व को समझना होगा, ताकि हम अपने जीवन में तमोगुण को हमें कितना महत्व देना है, रजोगुण को हमने कितना महत्व देना है, सतोगुण को कितना महत्व देना है। और मनुष्य योनि तो आपको हमें परमात्मा को सर्वाधिक महत्व देने के लिए मिली है। तो इसलिए हमने परमात्मा को, जिसको कि हमने हजार माना है या विशुद्ध सतोगुणी माना है, उसको हमने सर्वोपरि जीवन में महत्व देना। इसलिए ये अंकों का हमने एक सापेक्ष दृष्टिकोण से कि एक साधारण मनुष्य की बुद्धि के स्तर पर ये बात बैठ जाए, अंकों से भी बैठ जाए, शब्दों से भी बैठ जाए। और ये जो हम सत्संग में जितनी भी चर्चाएं करते हैं आध्यात्मिक विषयों पर, उससे हमारे दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हम जब जब प्रकृति के सुखों से विमुख होते हैं और परमात्मा के सम्मुख होने लगते हैं, तो फिर हमें परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो तामसी भी हो सकते हैं, राशि भी हो सकते हैं और सात्विक भी कहे गए, क्योंकि प्रकृति का मतलब ही ये त्रिगुणात्मक उसकी सृष्टि है। यानी कि प्रकृति में तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है। अब क्योंकि अक्सर वैसे तो हमने इस बात पे पहले भी चर्चाएं की है, देखिए शाम को जैसे भी सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। और शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो अंधकार आरंभ हो जाता है, 8 घंटे का तमोगुण रहता है, फिर 8 घंटे का सतोगुण आ जाता है। जब प्रकाश की स्थिति आती है तो सतोगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है, ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसीलिए उस स्थिति में ही एक ब्रह्म मुहूर्त भी आता है, जिसकी हमने एक विस्तार से 1.5-2 महीने पहले एक चर्चा की थी। 1 घंटे से भी ऊपर का वो हमारी वीडियो थी, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर। और उस सतोगुण के 8 घंटे की समाप्ति के बाद फिर 8 घंटे रजोगुण के आ जाते हैं, जिसमें हम अपने काम धंधे करते हैं, क्रियाएं करते हैं, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो हम अपने दिनचर्या में अपने कर्म करते हैं। यानी दिन के समय जो हम अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। इस तरह हमारे सूक्ष्म शरीर के जो 17 तत्व थे, उसमें हमने 15 तत्वों की तो चर्चा कर दी। अब बचते हैं मन, बुद्धि और जो एक 18वां तत्व है अहंकार। मन को भी सात्विक कहा गया है, बुद्धि को भी सात्विक कहा गया है और अहंकार तत्व को भी सात्विक माना गया है। यानी कि इन तीनों ही तत्वों में जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उसमें सात्विक भाव अधिक रहते हैं, यानी कि उनमें सतोगुण की एक प्रधानता बनी रहती है। रजोगुण गौण में रहते हैं और तमोगुण अति गौण की स्थिति में रहते हैं। यानी कि अब हमें अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो एक सही सही स्थिति का पता चलने पे अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो भी तामसी है, और जो हमारे 5 विषय भोग हैं जिनकी आज हम प्रधान रूप से जो चर्चा कर रहे हैं, यानी हमारे जो 5 विषय भोग हैं वो सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा माने जाते हैं, ये तामसी हैं। जबकि हमारे सूक्ष्म शरीर के शेष तत्व राजसी है या सात्विक है, जबकि कारण शरीर केवल और केवल सात्विक ही है। वो अलग बात है कि हमने प्रकृति के ये जो 3 गुणों के कारण जो हमने अलग अलग इन गुणों का संग करते हुए जो पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं या निष्काम कर्म करते हैं या परमात्मा के लिए जो साधना करते हैं, उससे हमारे जो जो स्थितियां बनती हैं, फिर वो हमारा कार्य शरीर वैसा वैसा स्वरूप में ढलता जाता है। लेकिन परमात्मा द्वारा जो एक मूल रूप में जो हमें मिलता है, उसकी मैंने स्थितियों का आपको शास्त्रों के अनुसार समझाने का एक प्रयत्न किया। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अपने मन को कहो या अपनी कर्मेंद्रियों को जैसे जैसे अपने जीवन में रचता जाता है, यानी कर्म करता जाता है, फिर वैसे वैसे उसका कर्माशय बनता है और संस्कार बनते हैं, जो कि आपके हमारे कारण शरीर में रहते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य की फिर मरते समय स्थिति होती है, फिर मरने के बाद जो 84 लाख योनियों का जो सिलसिला है, फिर मरने के बाद मनुष्य की वैसी वैसी ही गतियां होती हैं। लेकिन आज हमारा इन विषयों पर एक
गौण चर्चा ही बीच में आ जाती है। इसी तरह शास्त्रों में 3 प्रकार के सुख बताए गए हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। देखिए तामसी सुखों में तो ये जितने भी जो हमें अचेत करते हैं, चाहे वो सिगरेट है, शराब है, मांसाहार है, या ये जो तंबाकू खाने का जो आजकल प्रचलन चल गया है, या और भी इसी प्रकार की जो नशे की चीजें हैं, जो हमारी बुद्धि को या हमारे ज्ञान को धूमिल करते हैं, हमें अचेत करते हैं, ये सभी सुख तामसी माने जाते हैं और तामसी सुखों को निकृष्ट माना जाता है। इसी तरह जो राजसी सुख है, इसमें सभी प्रकार के ये जो हमने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, ये सभी सुख आ जाते हैं। इसी में ही हम जितने भी अपने जीवन में सुख सुविधा के अधिक से अधिक साधन चाहते हैं और खाने पीने में हम स्वाद भरे व्यंजन चाहते हैं, इसी तरह हम समाज में अपना रुतबा चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। ये सभी भोग भी भले ही इन 5 विषयों के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये सभी जितने भी भोग हैं, ये मनुष्य को रजोगुण में ही डुबोए रहते हैं। डूबना मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जब मनुष्य देखिए इन विषय भोगों के लिए मर्यादा में रहता है, तो मर्यादा तो यही है कि देखिए जैसे हम नदी में या कहीं भी कोई हाथ मुंह धोने जाते हैं, यानी कि एक अपनी आवश्यकता को देखते हुए हाथ मुंह धो लेते हैं या थोड़ा बहुत स्नान कर देते हैं। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब जब हमारा आपका रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है। इस बात को भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक मनुष्य स्विमिंग पूल में तैरना जानता है, तो उसका अपने शरीर पे और पानी के बहाव पे एक नियंत्रण बना रहता है, तो वो ऐसे में डूबता नहीं है। इसी तरह जब जब मनुष्य परमात्मा के ज्ञान में रहता है, यानी कि सत्संग के प्रभाव से अपने आप को नियंत्रण में रखता है, तो फिर वो इन रजोगुणी भोगों में अपने आप को केवल मर्यादा में ही रखता है। फिर ये इन भोगों की गलियों में वो अपने स्थूल शरीर को आवारागर्दी करने के लिए नहीं छोड़ता, यानी कि अपने मन पे नियंत्रण बना रहता है। देखिए एक साधारण सी बात है, क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो तामसी है, इसलिए उनका इन विषय भोगों की तरफ एक आकर्षण तो बना ही रहता है। ये एक हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियों की कमजोरी कह लो या स्थूल शरीर का एक स्वभाव कह लो, लेकिन दूसरी ओर हमें मनुष्य जो नहीं एक ज्ञान में स्थिति है, यानी कि हम पशुओं से ऊपर की जोनियों में। देखिए एक पशुओं को तो इस बात का बोध नहीं रहता, यानी कि उनको तो कोई सत्संग का कहो या शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं रहता, लेकिन आपको और हम तो मनुष्य जोनि में है। हम जितना जितना ज्ञान में अपने आप को एक प्रवीण कर लेते हैं, शास्त्रों का ज्ञान का अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं, फिर इन मूल बातों का जो एक तत्व ज्ञान है वो समझ लेते हैं कि किस किस गुण का हमने कितना कितना संग करना है। क्योंकि मनुष्य जीवन में तो आपको और हमें जितना जितना हम ज्ञान अधिक ले लेते हैं, फिर उतना उतना फिर हमारे कर्मों में सुधार होता है। और ज्ञान का फल क्या है कि हम परमात्मा की ओर सुमुख हो जाएं, परमात्मा की भक्ति में अपने आप को लीन करें। क्योंकि मनुष्य जोनि आपको और हमें कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि के रूप में भी मिली है। क्योंकि हम स्थूल शरीर के रहते रहते जितनी भी साधना कर सकते हैं मनुष्य को कर लेनी चाहिए। क्योंकि साधना क्या है, ये आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। और स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य ये आध्यात्मिक उन्नति जितनी कर लेता है वो उसकी सुरक्षित बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति करने के 2 लाभ हैं। एक तो उसकी की गई आध्यात्मिक उन्नति सुरक्षित बनी रहती है, यानी कि उसको अगली मनुष्य योनि में बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के पुनः मिल जाती है। और दूसरा लाभ यह है कि मनुष्य की मरने के बाद जो नीचे की योनियों में अधोगति होने की संभावनाएं होती है वो बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाती है। क्योंकि जब मनुष्य साधना करता है या पुण्य कर्म अधिक करता है तो फिर वो पाप कर्मों से बचा रहता है। लेकिन दूसरी ओर जब जब मनुष्य अपने इन विषय भोगों को खुली छूट दे देता है, यानी कि इन विषय भोगों के लिए वो तमोगुण में गिर जाता है। देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक डूबने लगता है, डूबना क्या है, देखिए जब जब मनुष्य अधिक
बहाव में चले जाता है, यानी कि उनको मर्यादा से अधिक भोगता है, तो फिर उसकी एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है। व्यसनी बनना ही एक डूबने के बराबर है। और डूबना क्या है? जब मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, तो फिर वो इनके लिए एक आवश्यक कर्म तो कर नहीं पाता। तो फिर ऐसे में वो अन्य जीवों के पास जो ये विषय भोग होते हैं, वो उनका छीना झपटी करता है, यानी कि अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी अन्याय जैसे काम करता है, चोरी डकैती करता है, हत्या तक भी कर देता है। और इसी तरह ये जो बलात्कार जैसे जो अपराध कलयुग में बढ़ते जा रहे हैं, वो भी ये इन विषय भोगों के वेग के कारण ही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में एक अधोगति होने लगती है, यानी कि उसके द्वारा पाप कर्म होने लगते हैं। पाप कर्म अधिक होने से उसके संस्कार बिगड़ने लगते हैं। ये सभी स्थितियां जब कारण शरीर में पाप कर्मों की बहुलता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, संस्कार उसके बिगड़ जाते हैं, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद नीचे की योनियों में सहज ही फिर अधोगति होती है। और फिर अधोगति में क्या है? देखिए, हम अपने घरों के आसपास जो नीचे की योनियों के जीव देखते हैं, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे पक्षी पशु, ये सभी परमात्मा ने अचेत योनियां बनाई हैं। इनको क्रमशः अचेत इसलिए रखा है क्योंकि परमात्मा देखिए न्याय भी करते हैं और दया भाव भी रखते हैं। क्योंकि परमात्मा के हम सभी जीव एक अंश माने जाते हैं, बच्चे माने जाते हैं। इसलिए परमात्मा आपको और हमें दुखी तो नहीं देख सकते। हम सभी मनुष्यों को इसलिए सचेत रखा गया ताकि हम हमारी आपकी ये एक कर्म जोनी है, साधना जोनी है, ताकि मनुष्य एक सचेत भाव से अपना जीवन जिए। क्योंकि वर्तमान जीवन आपको हमें जितना भी मिला हुआ है, जो अभी शेष बचा हुआ है, हम अपनी बैलेंस शीट में सुधार कर सकते हैं। सुधार क्या है? हम अपने कर्मों का लेखा जोखा सुधार सकते हैं, यानी कि हम पुण्य कर्म कर सकते हैं, निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख होते हुए हम साधना कर सकते हैं, यानी कि अपने जीवन को हम एक सफल कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। यही आपके हमारे जो एक मनुष्य जोनी का एक अवसर है, हमें आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन विषय भोगों के वेग को आरंभ से ही बढ़ने से रोका जाना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है, यानी कि सत्संग को अधिक महत्व देने का अभिप्राय है कि वो रजोगुण की अपेक्षा में सतोगुण गुण को अधिक महत्व देता है। जैसे जैसे वो सतोगुण को अधिक महत्व देता है, तो फिर वो ऐसे मनुष्य फिर रात को जल्दी सो जाते हैं, जब वो तमोगुण अपनी एक बहुत ही गहरी अवस्था में होता है, और सुबह जल्दी उठ जाते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त का एक समय होता है, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जब हम अपना सत्वगुण बढ़ा सकते हैं। यानी कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में रजोगुण मर्यादा में रखना है, और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे बचना है, और सत्वगुण का अपने जीवन में अधिक से अधिक संग करना है। देखिए, वैसे तो संसार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि तमोगुणी मनुष्य तो सत्संग करता नहीं है, तो ऐसे में उसके जीवन में कोई विशेष बदलाव आ नहीं पाता। जबकि रजोगुणी मनुष्य अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसका सत्संग में मन लगता नहीं है, क्योंकि वो बेमन से सत्संग करता है, क्योंकि उसके विषय भोगों में अधिक रुचि होने के कारण उसको आरंभ में सत्संग में थोड़ी बेचैनी सी होती है, थोड़ा उसको एक विष के समान लगता है। जबकि जो अपने भोग विषय जिनको वो छोड़ के आया होता है, वो उसको अमृत तुल्य लगते हैं। इसलिए उसका आरंभ में सत्संग में मन नहीं लगता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस रजोगुनी मन को जोर जबरदस्ती से भी सत्संग कराते रहना चाहिए। देखिए, आरंभ में जब हम बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं या नर्सरी स्कूल में भेजते हैं, तो अक्सर ऐसे देखा जाता है कि बच्चे रोते धोते ही जाते हैं। लेकिन ऐसे में माता पिता का क्या कर्तव्य होता है कि उनको किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती से जैसे भी वो स्कूल पहुंचाते हैं। इसी तरह
हम सभी ने भी अपने बिगड़े हुए मन को जोर जबरदस्ती से, जैसे बच्चा बिगड़ा होता है ऐसे ही आपका हमारा मन भी बिगड़ जाता है। देखिए, आरंभ में जिनकी भी आज सतोगुनी अवस्था है, उनके भी भले ही 10 साल पहले या पिछले जन्म में या उससे भी पिछले जन्म में कभी ना कभी ऐसी स्थिति होती है कि जब ये मन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है, यानी कि मन बिगड़ चुका होता है। तो फिर आरंभ में इसको जोर जबरदस्ती करके ही सत्संग करवाना होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे फिर उसका मन सत्संग में टिकने लगता है, जैसे जैसे ज्ञान की कड़ियां जुड़ने लगती है, फिर परमात्मा की कुछ ऐसी कृपाएं होती हैं, यानी कि मनुष्य का मन फिर सत्संग में सहज ही लगने लगता है, यानी कि फिर उसको मन को लगाना नहीं पड़ता। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि ऐसे मनुष्यों का फिर सत्संग में इतना मन लग जाता है, इतना मन लग जाता है कि वो सत्संग की गैर मौजूदगी में वो बहुत ही बेचैन रहते हैं, यानी कि उनका फिर सत्संग के बिना मन नहीं लगता। ऐसे सभी मनुष्य फिर आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपना जीवन लगा देते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। देखिए, मैंने आज की चर्चा को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने की एक प्रयास किया। हो सकता है इस प्रयास में कुछ ऐसी बातें भी मैंने कह दी हों कि जिनसे एक साधारण मनुष्य प्रथम दृष्टि में एक बुरा भी मान जाता है कभी कभी। लेकिन ये सभी बातें आपके हमारे सभी के भलाई के लिए हैं, जिससे आपका हमारा मिला हुआ मनुष्य जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, तो आप इन सभी बातों को नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।